आज बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। ठीक है, देखिए मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674-1680 ईस्वी तक शासन रहा था। इनका किस वंश के शासक थे? तो मराठा वंश के शासक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे ये मराठा वंश के शासक थे, जो कि 1674 से 1680 ईस्वी तक रहे थे। किस वर्ष छत्रपति शिवाजी को ताज पहनाया गया था? 1674 ईस्वी में। छत्रपति संभाजी 1680 से 88 ईस्वी किस वंश का शासक थे? मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है 1674-1680 के ईस्वी थे, उसके बाद थे छत्रपति संभाजी 1600 से 1688 ईस्वी तक किस वंश का शासक थे? मराठा वंश का। किसने गुरिल्ला वॉर के तरीकों की शुरुआत करी थी? तो शिवाजी ने। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? शिवाजी ने। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? मराठा को। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक का श्रेय किसे दिया जाता है? मराठा को। पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। पुणे जो है कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। गोरा कुम्हार एक हिंदू संत थे। गोरा कुम्हार एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। गोरा कुम्हार एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठा संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो भागवत गीता पर एक कमेंट्री है। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, जो भागवत गीता पर एक कमेंट्री है। सत्रह सौ इकसठ की पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन पराजित हुए थे? मराठा। छत्रपति सिंधिया तथा नाना फडणवीस किस राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे? मराठा के। महादजी सिंधिया नाना फडणवीस किस राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे? मराठा। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? पाटिल। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी पाटिल था। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। शिवाजी का गुरु कौन था? रामदास। शिवाजी का गुरु रामदास था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोंडेव का पड़ा। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोंडेव पर का पड़ा। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े थे। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने कछवाहा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में करने के लिए बाध्य किया। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? राजा जयसिंह को भेजा था। शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े थे।
1665 ईस्वी में औरंगजेब ने कछवाहा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने के लिए बाध्य किया। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खान। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खान। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण को सूबेदार 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। उसने शिवाजी के विरुद्ध पूना, चाकन और कल्याण सहित कुछ स्थानों और किलों को जीतने में सफलता पाई, परंतु 1663 में शिवाजी ने रात्रि के समय पूना में शाइस्ता खान के निवास पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में शाइस्ता खान का पीछा पड़ गया और उसका पुत्र फतेह खान मार डाला गया। शिवाजी कितनी बार सूरत को लूटा था? तो 2 बार। छत्रपति शिवाजी 1627 में 1780 ईस्वी तक सूरत को 2 बार लूटा। प्रथम बार फरवरी 1664 में, दूसरी बार अक्टूबर 1670 में। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध की उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 14 जून 1674 को राजधानी रायगढ़ में हुआ था। 18 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया, अतः तांत्रिक विधि से दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा 24 सितंबर 1674 को संपन्न कराया गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।